लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। आई लव मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद से प्यार का इजहार करने वाले ये 3 शब्द इस कदर विवादित हो गए हैं कि देश में इससे जुड़ी 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 1324 से ज्यादा मुसलमान इसमें नामजद हैं और 38 मुसलमान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद आज जुमे के दिन बरेली तक भी पहुंचा, जहां कम से कम 3 जगहों पर प्रदर्शन हुए, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बरेली से जो तस्वीरें आई हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार तो हैं ही, लेकिन अब ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी आम हो गई हैं कि इस पर हैरत नहीं होती। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आज 26 सितंबर को एक कॉल दिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा था कि वो इस्लामिया ग्राउंड पर जमा हो जाएं। वहां से डीएम के थ्रू राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाना था, मगर इस ऐलान के बाद से तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस जमा थी। पूरे बरेली शहर में भी पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद था। जुमे की नमाज हुई और लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे, मगर ग्राउंड पर पुलिस का पहरा था। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, कुछ इलाकों से पत्थरबाजी की भी खबरें आई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब पुलिस उपद्रवियों को हिरासत में ले रही है। शुक्रवार के दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों के बाहर पुलिस का पहरा था। सबकी नजरें मस्जिदों पर थी, जुमे की नमाज पर थी। बरेली में हिंसा हुई, मगर बाकी जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। मुस्लिम समुदाय के लोग रीट्रेट करते हुए आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ सड़कों पर थे। एक तरफ पुलिस कहती रही कि एफआईआर आई लव मोहम्मद को लेकर नहीं हो रही है, मगर खबरों में ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है जहां पुलिस ने पोस्टर देखते ही उसे छीन लिया। बिना इजाजत प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का सवाल यह है कि क्या एक शख्स भी पोस्टर नहीं दिखा सकता। खैर, आई लव मोहम्मद का ये जो ट्रेंड चल रहा है उसका भी काउंटर देखने को मिला। इसके जवाब में हिंदू समाज के लोगों ने एक नया ट्रेंड आई लव महाकाल का भी शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस पोस्टर पर भी पुलिस ऐसी ही कार्रवाई करेगी। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे आपको कि आज देश के अलग अलग शहरों में क्या हुआ, बरेली की हिंसा किसकी वजह से हुई, तौकीर रजा ने मुसलमानों और सड़कों का जिक्र करते हुए क्या कहा था, पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों की गई, और सवाल यह भी पूछेंगे कि उन जुलूसों में जो हिंसा हो रही है और जो पुलिस की तरफ से एफआईआर और गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सब कहां जाकर रुकेगा। इसके अलावा शो में बात करेंगे सोनम वांगचुक की, जिन्हें आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक पर आरोप है कि 24 सितंबर को लेह में जो हिंसा भड़की थी उसके जिम्मेदार वो थे। उनके भाषणों से दंगे हुए थे। लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे। 24 सितंबर को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसे जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया था। इसमें हिंसा और आगजनी हुई थी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना 15 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया था। गृह मंत्रालय ने पहले उन्हें जिम्मेदार बताया, उसके बाद उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। लंबे समय तक शांतिपूर्ण माना जा रहा लद्दाख पिछले 3 दिन से पुलिस के पहरे से घिरा हुआ है। इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तस्वीरें ऐसी हैं जैसी कश्मीर से आया करती थीं। सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया और देश की राजनीति 2 धड़ों में बंटी है। कोई उन्हें एनार्किस्ट कह रहा है तो कोई गांधीवादी। पूरा मसला डिटेल में आपको समझाएंगे आज के इस एपिसोड में। बात इस पर भी करेंगे कि सोनम वांगचुक पर क्या क्या आरोप लगे हैं, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी पर क्या कहा है, और यह भी बताएंगे कि एक समय पर आर्टिकल 370 और 35A के हटने का समर्थन करने वाले सोनम सरकार के विरोधी कैसे हो गए और सत्ता से जुड़े लोग उन्हें एंटी नेशनल क्यों कह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बरेली की। 26 सितंबर को जुमे की नमाज होनी थी। कानपुर में 12 वफात के दिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का दौर शुरू हुआ था। इसे भी करीब 20 दिन बीत चुके हैं। बरेली में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जमा हुई भीड़ नमाज के बाद हिंसक हो गई। भीड़ ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर्स थे। आज सुबह ही आईएमसी के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। आगे बढ़ने से पहले जानिए कि वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा था। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ
कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मगर इसके बाद से ही तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उनके समर्थक जो कि बड़ी संख्या में हैं वो इस्लामिया ग्राउंड के अंदर जाने की मांग करने लगे। पुलिस ने झड़प हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भास्कर की खबर में बताया गया है कि बारादरी और प्रेमनगर क्षेत्र में भी बवाल हुआ। पुलिस द्वारा शहर में बाजार बंद कराए गए। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया था। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं। रजा पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। समाचार एजेंसी ANI के इस वीडियो में यह भी नजर आया कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। भास्कर के अनुसार ये वीडियो कोतवाली के पास का है जो कि बरेली में है। मामला इतना बढ़ गया कि बरेली के अलावा शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर से भी पुलिस फोर्स बरेली पहुंची थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड से मार्च निकालने का कार्यक्रम रद्द भी कर दिया था। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया। लेटर में लिखा गया कि शहर में चल रही दुर्गा पूजा, दशहरा उत्सवों के साथ साथ उर्से सकलैनी और उर्से शाहदाना वली चल रहा है। हमने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और इस कार्यक्रम को रद्द मानें। हम सिर्फ राष्ट्रपति के नाम जिले के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर लोगों को जमा करने के लिए वीडियो शेयर किया गया तो रोकने के लिए सिर्फ लेटर क्यों? पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की तैनाती थी, कई जगह मस्जिदों के बाहर निगरानी हुई। इस बीच एक मामला सहारनपुर से भी आया। भास्कर की खबर के अनुसार सहारनपुर के शहर की जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद शुक्रवार को नमाज पढ़कर बाहर निकले एक व्यक्ति ने अचानक अपने दोनों हाथों में पोस्टर उठा लिए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखा था। पुलिस ने तुरंत उस शख्स के हाथ से वो पोस्टर छीन लिया। अब सवाल यह है कि ये कहां जाकर रुकेगा? तौकीर रजा को जब मालूम था कि मामला क्रिटिकल है, पिछले एक हफ्ते में उन्नाव, काशीपुर जैसी जगहों पर हिंसा देखने को मिली है, ऐसे में काशीपुर से करीब 100 ही किलोमीटर दूरी पर बरेली है, वहां इस तरह की अपील करने की क्या वाकई कोई ज़रूरत थी? और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से 1000 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्या पुलिस प्रशासन इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे? जमात इस्लामी हिंद ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हाल ही में एक बयान जारी किया था। बयान में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के आंकड़ों का जिक्र किया गया, जिनमें दावा यह था कि आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पूरे देश में फैल गई है। कई राज्यों में कम से कम 21 FIR दर्ज हुई हैं, जिनमें 1324 से ज्यादा मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है। 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बयान में जमात ने नारे को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी निंदा की थी। बरेली में जो बवाल हुआ और आई लव मोहम्मद के मसले पर भी पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान आए हैं। किसने क्या कहा है आप भी सुनिए।
एक बात बता दें आपको, कोई भी इस सरकार, योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर जो भी लोग कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन और शासन तंत्र वो अपना काम जरूर करेगा। अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, लाठी से नहीं सद्भाव और प्रेम से काम करें। सद्भाव प्रेम हम पहले चाहते हैं, लेकिन कोई अगर उद्दंडता पर उतर जाए तो क्या होगा? देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती थी, नफरत की, तकरार की, जहर। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी। बिहार सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाया जा रहा है, किसी के बाद नहीं, निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। उन्माद रोड पर मना धर्म का स्थान धर्म है और बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है। और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना वो सब जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे कितनों रसूख दौर में, सब जाएंगे जेल। अब ये जानिए कि ये सब शुरू कहां से हुआ। कानपुर में 12 वफात का जुलूस निकलना था। इस दौरान रावतपुर में एक गेट पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। इसकी शिकायत हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से की गई। कहा गया कि ऐसा करने से नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना था कि बैनर उस जगह से अलग जगह लगाया गया था जो पहले से तय थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया और मामला शांत करवा दिया गया। मगर फिर 10 सितंबर को दर्ज हुई एक एफआईआर में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की और इसका एक दूसरे समुदाय ने विरोध किया। ये एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात रहे पुलिसकर्मियों की तरफ से कराई गई है। जब यह मामला पूरे देश में फैल गया, कानपुर, बरेली, काशीपुर, उन्नाव, मुंबई, गोधरा, लखनऊ, महाराजगंज, कौशाम्बी और भी कई शहरों का नाम इसमें शामिल है। नवरात्रि का सीजन है, जगह जगह दुर्गा पूजा और गरबा के पंडाल लगे हुए हैं। इस दौरान हिंदू पक्ष ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल के बैनर लगाने शुरू किए। इन पोस्टर्स पर मुस्लिम पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आपत्ति या एफआईआर की खबरें खोजने पर नहीं मिलती हैं। धर्म एक पर्सनल चीज है, हर कोई इसे अपनी तरह से फॉलो करता है। हिंदुस्तान में इतने धर्म, इतने कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं कि वहाँ किसी धर्म या किसी भगवान को मानने का कोई एक सेट रूल नहीं है। बहुत बेसिक बात करें तो कांवड़ यात्रा और मुहर्रम, इन दोनों का ही आयोजन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग खित्ते के लोग करते हैं। धर्म या अपने भगवान को लेकर निकलता जुलूस हिंसक ना हो, ये एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। मगर कभी हनुमान जयंती, कभी मुहर्रम, कभी कांवड़ यात्रा, कभी रमजान, हम साल में कितनी ही बार हिंसा और बवाल की खबरें देख रहे होते हैं। ऐसे में धर्म को मानने वाले लोगों की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की भी तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह की हिंसा को रोका जाए, इसे कंट्रोल किया जाए और पुलिस प्रशासन, सरकारें भी जिम्मेदारी लें कि अनेकता में एकता की बातें इस देश में सिर्फ ऑन पेपर ना रह जाएं। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लद्दाख की। 26 सितंबर को यानी आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वांगचुक को डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने कहा भी था कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। उन्होंने कहा था कि जेल में बंद सोनम वांगचुक ज्यादा खतरनाक हैं। राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ले एपेक्स बॉडी ने एक बंद बुलाया था। उसके दौरान 24 सितंबर को हिंसा भड़की थी, 4 लोगों की मौत हुई थी, 90 लोग घायल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया था। भूख हड़ताल पर थे, अनशन 35 दिन तक चलना था, मगर 24 सितंबर को प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिसमें हिंसा भी देखी गई थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में मौजूद भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस था उसको आग लगा दी। वीडियोस में यह भी देखा गया कि बीजेपी ऑफिस से झंडा भी हटाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक द्वारा 10 सितंबर 2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। कहा यह गया कि भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। हाई पावर्ड कमेटी और सब कमेटी के माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। गृह मंत्रालय ने आरोप यह लगाया कि कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने यानी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग जैसी शैली के विरोध और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। सीबीआई ने वांगचुक की जो एनजीओ थी उसके खिलाफ विदेशी फंड अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन के तहत जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने बताया है कि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। जांच करीब 2 महीने से चल रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कई लोगों के बयान आए। किसने क्या कहा है आप भी सुनिए। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। देखिए, लद्दाख के अंदर हालात खराब होना, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जलाना बड़ा एक दुख की बात है। एक ऐसा पीसफुल जगह जहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ है, बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये हथकंडा अपनाया, हालात ख़राब करने की कोशिश की, उनके जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके तार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का हाथ उनके पीछे है और चाइना से भी उनके हाथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे एंगल्स के साथ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं मुझे लगता है, और अभी उनके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन चलेंगी। सारा कुछ फंडिंग्स का भी देखा जाएगा, कहाँ से उनको पैसा आता था, जो लोग इन्वॉल्व हैं कहाँ से क्या होता था। तो ये एक अलग विषय है। सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मुझे लगता है हमें थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस का हाथ इन लोगों के साथ था, इनके सर के ऊपर कांग्रेस का हाथ था। और जिन दो कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, पाकिस्तान और चाइना का, उनका भी हाथ इनके पीछे था। इसलिए वहाँ पे इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया और ऐसे एक सरकार की प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुंचाया गया। बड़ी शर्मनाक बात है और दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है। जयराम रमेश ने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की। यह कदम भाजपा की लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में घोर विफलता से ध्यान और जिम्मेदारी हटाने के लिए उठाया गया है। इसी बीच बीजेपी IT सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, उन्होंने सोनम वांगचुक को अनार्किस्ट कह दिया। उन्होंने लिखा था, अराजकतावादी यानी अनार्किस्ट सोनम वांगचुक ने पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया और कांग्रेस की मदद से उन्होंने 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। उनके कार्य शांतिपूर्ण नहीं हैं। वो राष्ट्रीय टेलीविजन पर जो उपदेश देते हैं, जो वो करते हैं, इन दोनों में ये दोनों विपरीत हैं। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के 2019 के ट्वीट्स भी शेयर किए जा रहे हैं। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटा था, तब उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। इल्तिजा मुफ्ती PDP की नेता है, उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक, जो कभी भारत सरकार के प्रिय यानी डार्लिंग थे और राष्ट्रवादी के रूप में प्रशंसित थे, उनको लद्दाख के लोगों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष छेड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया है। काश लद्दाखियों को यह एहसास होता कि बीजेपी की निष्क्रिय करने की योजनाएं कश्मीर के साथ नहीं रुकेंगी। काश 5 अगस्त 2019 के काले दिन का जश्न मनाने के बजाय वे हमारे साथ एकजुटता में खड़े होते। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि लद्दाख के हक और अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके बता दिया कि वो पूरी तरफ से तानाशाही पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करती है। हम लद्दाख के लोगों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। अब ये जान लेते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं, जो प्रदर्शन हो रहा था। पहली मांग यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। और चौथी मांग
कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने 2020 के लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में अपने घोषणा पत्र में छठी अनुसूची को लागू करने का वादा किया था, मगर वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक के केस में आगे जो भी अपडेट्स होंगे खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, आई लव मोहम्मद वाले मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।